यह कहानी काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। दीपिका अपनी बेटी को घर वापस लाने की बात करती है, लेकिन वह कहती है कि वह अपनी ही बेटी को अपने घर नहीं ला सकती। दीपिका का कहना था कि अगर वह चिराग के पास चली जाती है तो ऐसा लगेगा जैसे वह अपनी बेटी को किसी और से ले आई है, और यह सब उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद चिराग के पास रागिनी पहुंच जाती है और उसे कहती है कि वह दूध खत्म कर ले, क्योंकि वह बहुत उदास लग रही है। चिराग उसे यह कहने ही वाले होते हैं कि वह शायद दूध नहीं पी रही है, तभी वह बोल पड़ती है कि चंदू को तो उनके पास नहीं भेजा गया है और वह नाना नानी को बहुत मिस कर रही होगी। चिराग को रागिनी का यह बात कहना बहुत परेशान करता है और वह तुरंत ही यह कहता है कि अगर वह चाहे तो वह चंदू को उनकी माँ के पास भेज सकते हैं। रागिनी पर यह बहुत भारी पड़ता है और वह कहती है कि चंदू उनकी बेटी नहीं है, बल्कि वह उसकी जिम्मेदारी है। चिराग यह बताते हैं कि जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती वह उसे नहीं जाने देंगे। तभी उनके मामू आकर कहते हैं कि चंदू को भेज दीजिए, क्योंकि वह उनका भतीजा है और वह उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके जवाब में चिराग कहता है कि अगर दीपिका की इतनी भी तबीयत खराब है तो वह अपनी बेटी को मिलने नहीं ला सकती हैं और अब उन्हें उसकी चेकअप करने की जरूरत है। चिराग से बात करते हुए वह यह भी कहते हैं कि चंदू को वह किसी भी हालत में वापस नहीं भेजेंगे जब तक उसकी मां नहीं आती। इस बीच मिस्का चिराग से बात करती है और बताती है कि दीपिका अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। वह रागिनी को भी झूठ बोलना सिखा चुकी है। चिराग से यह सब सुनकर मिस्का कहती है कि वह दीपिका को ही सही मानते हैं और यही कारण है कि उनका परिवार दीपिका के खिलाफ झूठ बोल रहा है। मिस्का का कहना है कि इस पूरे मामले में दीपिका का पक्ष सच्चा है और चिराग को इस बात को समझने की जरूरत है। फिर चिराग से मिलने की बात करते हुए मिस्का कहती है कि वह डिनर के लिए मिले ताकि कुछ समय बाद वह और बातें कर सके। इसी दौरान चिराग को एक और बड़ा झटका मिलता है जब वह सिद्धार्थ से मिलता है। सिद्धार्थ उससे कहता है कि दीपिका के साथ जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल गलत था और अब वह किसी और से शादी कर चुका है। वह चिराग से कहता है कि उसे समझना होगा कि दीपिका एक बार उसकी बहन थी और अब चंदू उनकी बेटी है। सिद्धार्थ को यह देखकर गुस्सा आ जाता है कि चिराग अपनी बेटी से दूर हो रहा है और इस समय में ऐसा कुछ भी करना चाहता है जो उसकी बच्ची को दूर कर दे। सिद्धार्थ उससे कहता है कि समय रहते संभल जाए और अपनी बेटी को खोने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचें। चिराग का गुस्सा बढ़ जाता है और वह कहता है कि दीपिका ने उसे धोखा दिया था और वह अब भी उसी झूठ को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दीपिका अपनी बहन के रूप में इतनी गलत बातें करेगी। सिद्धार्थ की बातों को नजरअंदाज करते हुए चिराग कहता है कि दीपिका से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सिर्फ अपनी बेटी की चिंता करता है। इसी बीच रागिनी और उनकी भाभी शिवानी की बातचीत होती है और वह उन्हें यह बताती है कि रागिनी उनकी बेटी नहीं है बल्कि चिराग की बेटी है। इस पर रागिनी कहती है कि उन्होंने सिर्फ धू को जन्म दिया था, लेकिन वह चिराग की बेटी कैसे हो सकती है। यहाँ पर शिवानी सत्य का खुलासा करती है और कहती है कि अब जो कुछ भी हुआ है वह सच है। इसी वक्त लावण्या आ जाती है और वह शिवानी से नमस्ते करते हुए कहती है कि वह उनकी बातों से सहमत नहीं है। लावण्या के आने से सभी की स्थिति और भी जटिल हो जाती है और अब यह देखना बाकी था कि आगे क्या होगा। यह पूरी घटना एक बड़े रहस्य की ओर इशारा करती है, जहां दीपिका और चिराग के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। इनकी फैमिली के सभी सदस्य, चाहे वह सिद्धार्थ हो, चिराग हो या फिर रागिनी और शिवानी, सबके बीच एक चक्रव्यूह की तरह कुछ घिर चुका है। यह कहानी अब कई उलझनों और रिश्तों के बीच जूझते हुए आगे बढ़ने वाली है और इसका हर नया मोड़ दर्शकों को हैरान कर सकता है। क्या चिराग अपनी बेटी को वापस पा सकेगा? क्या दीपिका अपनी बेटी से जुदा रहने के बाद उसे वापस ले पाएगी? इस कहानी में बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब अगले एपिसोड्स में ही मिलेगा और दर्शकों के लिए यह जानना बेहद रोमांचक होगा कि आगे क्या होगा। कहानी में एक और नया मोड़ आता है जब दीपिका अपने घर में चुपचाप बैठी होती है और तभी लावण्या की आवाज आती है। लावण्या दीपिका से कहती है कि वह अभी ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो चुका है और काफी देर हो चुकी है। दीपिका उसे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वह क्या कहने वाली थी, लेकिन लावण्या तुरंत कह देती है कि वह कुछ भी नहीं बता सकती और बाद में बात करेंगी। दीपिका कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन इस बीच लावण्या के जाने के बाद वह सोचने लगती है कि क्या वाकई रागिनी उनकी बेटी हो सकती है। वह खुद से यह सवाल करती है, लेकिन किसी न किसी वजह से उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। इस बीच लावण्या की बातें दीपिका के मन में खलबली मचाने लगती हैं और वह खुद को कुछ समय के लिए शांत करने की कोशिश करती है। दीपिका अब और कुछ नहीं सोचती और अपनी बेटी चंदू के पास जाती है,
जिससे वह मिलकर थोड़ा समय बिताने का सोचती है। वह चंदू से कहती है कि वह ब्रेव बनना चाहती है, जैसा कि वह हमेशा चंदू को सिखाती रही है। दीपिका उसे समझाती है कि भले ही वह उसकी माँ के पास नहीं हो, लेकिन उसे खुश रहना चाहिए क्योंकि वह भी अपनी तरह से काफी मजबूत बन चुकी है। वहीं चिराग और दीपिका के बीच की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। चिराग, जो हमेशा दीपिका से अपनी भावनाओं को छुपाए रखता था, अब अपने दिल की बात कहने लगता है। वह दीपिका से कहता है कि वह उससे अब भी बहुत प्यार करता है, भले ही उसने उसके साथ कुछ भी किया हो। चिराग कहता है कि उसने अपनी फोटोज तो डिलीट कर दी है, लेकिन दीपिका को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। वह अभी भी वही पुराना प्यार महसूस करता है जो पहले महसूस करता था। दीपिका उसकी बातों को चुपचाप सुनती रहती है और उसकी आंखों में भी कुछ भावनाएं तैरने लगती हैं। वह सोचती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वह फिर से चिराग को अपने दिल में जगह दे दे। चिराग की बातें सुनते हुए दीपिका को यह महसूस होता है कि वह जितना ही उसे नकारने की कोशिश करती है, उतना ही चिराग की यादें उसके दिल में गहरी होती जाती हैं। चिराग के दिल की बातें सुनकर दीपिका को यह भी समझ में आता है कि शायद वह खुद भी चिराग से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है और अब वह उलझन में है कि क्या उसे चिराग की बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं। इसी बीच मोहल्ले में कुछ हलचल होती है। लोग एक दूसरे से बातें करने आते हैं और दीपिका के खिलाफ कई बातें फैलने लगती हैं। मिस्का ने दीपिका के बारे में कई झूठी बातें फैलाना शुरू कर दिया था। अब पूरे मोहल्ले में दीपिका को लेकर गुस्सा फैल गया है और लोग उसे घर से बाहर निकालने की बात करने लगे हैं। दीपिका के लिए यह एक नया संकट था। तभी लावण्या वहां पहुंच जाती है और दीपिका का साथ देती है। वह सभी को अपनी ताकत दिखाते हुए कहती है कि वह दीपिका के साथ खड़ी रहेगी और किसी को भी दीपिका के खिलाफ कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। लावण्या का यह समर्थन दीपिका के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। अब दीपिका को यह समझ में आने लगता है कि अगर लोग उसे और उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह अपनी आवाज उठाएगी। लावण्या की यह मदद दीपिका के दिल में नई उम्मीद जगा देती है। वह सोचने लगती है कि अगर चिराग उसे सच में प्यार करता है और अगर वह अपनी बेटी के बारे में सच्चाई जानता है तो शायद वह अपनी बेटी के साथ फिर से एकजुट हो सकते हैं। दीपिका चाहती है कि चिराग अपनी बेटी के बारे में सच्चाई जाने और यह सब जल्दी से हल हो जाए ताकि वह और चिराग एक साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। अब सवाल यह उठता है कि क्या चिराग अपनी बेटी चंदू के बारे में सही फैसला ले पाएगा? क्या दीपिका और चिराग के रिश्ते में सुधार हो पाएगा या फिर उनका प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? यह कहानी आगे किस दिशा में जाएगी, यह अब पूरी तरह से चिराग और दीपिका पर निर्भर करेगा। मोहल्ले में जब लोग दीपिका को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो दीपिका और चिराग के रिश्ते में तनाव और बढ़ जाता है। लेकिन लावण्या की मदद से दीपिका अपने आत्मविश्वास को वापस पा लेती है और सबको यह समझाती है कि वह सच बोल रही है। इस बीच चिराग को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह दीपिका से अपनी भावनाओं का इजहार करता है। अब देखना यह होगा कि क्या चिराग दीपिका को फिर से अपनी जिंदगी में जगह देगा और क्या वह अपनी बेटी चंदू के साथ खुशहाल जीवन की शुरुआत कर पाएगा। यह कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है और दर्शकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।